आप अधर्म नहीं करना चाहोगे। वो रोक देगा, धर्म रोक देगा, वो आत्मा रोक देगा कि ये ठीक नहीं। और आप धर्म को साक्षी रखकर जी रहे हैं ना, तो फिर आपकी धन कमाई जो होगी वो सही कमाई होगी। और जीवन में कभी भी सही कमाई ही हमारे काम आती है। आपने भी थोड़ा पार चकाचौंध होता है, घास की पिंडी को जलाओ तो बड़ा का बहुत आग जलता है, पर राग भी नहीं मिलती। दुनिया में आप भी देखे, मैं भी देखा, कहीं के लोग घास की पिंडी की तरह भड़का हुआ, न राख मिली न वो पिंडी मिली, वहां कुछ नहीं रहा। असत्य कभी भी भड़का लेता है। नाटक कभी भी पहले पहले अट्रैक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, और जो रियल होता है वहां देर लगता है। प्रकृति की व्यवस्था है, जैसे कोई भी चीज हो, आप जैसे माँ के गर्भ जो होता है उसमें शिशु भी पलता है, शिशु भी पलता है तो उसको 9 महीने 9 दिन लगता है, कोई हो जाता है। चलिए, प्रकृति की व्यवस्था है। और कृत्रिम अपन कुछ भी करना चाहो तो 9 दिन में कर डालेंगे कुछ भी, पर रियल जो है उसको टाइम लगता है। ऐसा धर्म जो है वो अपने में बुलंद है। इसलिए अधर्म से धन कमाओगे। एक दृष्टांत छोटा सा लूँ तो वो कैसे हमारी बुद्धि बिगाड़ देता है, हमारी भी और हमारी आने वाली पीढ़ी का भी। मैं पहले बहुत बार कोई संदर्भ में ये दृष्टांत देता रहा महाभारत का, पर प्रसंगोचित रिपीटिशन होती है। कभी कभी आपको लगेगा ये रिपीटिशन हो रहा है, पुनरुक्ति, पर प्रसंगोचित बोलना पड़ता है। वैसे ही जैसे आम होता है, आम पक्का आम, उसको आप वो करो, रस बनाओ ऐसे घोल के और चूसो, पी लेते रस। फिर गुठली जो होती है वो छिलका फेंक देते। बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल, सबका अपना अनुभव, मेरा भी। वो गुठली को बार बार मुंह में डालते और हाथ में लेते, मुंह में डालते, क्या वो झूठी खराब हो जाती लगता है कभी? बोलो। मुंह में डाले और निकाल लिए, ऐसा नहीं लगता है झूठा होगा फेंक दे, नहीं नहीं, और बार बार। ऐसा ही कोई सत्य होता है, उसका पुनरुक्ति रिपीटिशन होता है। प्रसंगोचित ऐसी कोई बातें जो रहती वहां पर दोहरानी पड़ती है। समझ गए ना? महाभारत की बातें चल रही, तो एक प्रसंग और, छोटा सा टुकड़ा। भीम पांचों पांडवों में बहुत वो थे, शक्तिशाली, ताकतवर, और एक दैत्य राक्षस जो था, शायद जरासन या ऐसा कुछ, क्या नाम था कोई, पर एक दैत्य था, राक्षस। जबरदस्ती से भीम उनका स्वर्ण मुकुट छीन लेते हैं। वो जो दैत्य थे वो बोले कि भाई ये अन्याय कर रहे मेरे साथ, वापस दे दो। नहीं दिया भीम। वो राक्षस दैत्य था, उनका बेटा भी भीम के पास जाकर बाद में जाता है कि हमारा मुकुट दे दो मेरे पिताजी का। भीम नहीं देता, और वो अन्याय से जबरदस्ती छीना गया था। जिंदगी में अपन अपनी चलती रहती है, जो भी कुछ वो रहता है उसमें तुम्हारा समय है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप पाप भी कर सकते हो, आप अन्याय भी कर सकते हो, किसको काट मार भी सकते हो। आपका समय अच्छा है वो, पर उसमें आप क्या कर रहे हैं ऐसा मत सोचना कि ये मैं कर रहा हूं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। नहीं, ईश्वर का कंप्यूटर ऐसा है, वो खराब होता नहीं। वहाँ बिजली जाती नहीं, लाइन जाती नहीं, वहाँ वो कंप्यूटर खराब होता नहीं। जो का तो रिकॉर्डिंग होता है, वहाँ मिटता नहीं। बाहर के कंप्यूटर से तुम मिटा दे सकते हो, उसका नहीं मिटता।
इसलिए तुम्हारा अपना जो भी समय है, तुम्हारी चलती में कुछ भी कर लो, स्वतंत्र ईश्वर भी बीच में नहीं आता। दुनिया तो कोई आने ही वाली नहीं, साधु संत भी नहीं आएंगे, ईश्वर भी नहीं आएगा। पर ये भूल मत कर लेना, हमारी चल रही है तो बिल्कुल सही नहीं, जब समय आएगा तब समय आपको जवाब दे देगा। वहां परमात्मा भी कुछ नहीं करेगा, कोई साधु संत नहीं, कोई दुनिया कुछ नहीं करेगी, और वो जवाब आपको मिलता हुआ दिखेगा, रियल दिखेगा। बराबर अनुभव गम्य है ना। एक साधारण भाषा में अपन यूज करते ना प्रयोग शब्द की, ईश्वर की जो मार, उसकी लाठी में आवाज नहीं होता, होता है क्या? अपना खेत है, ये किसी की गाय खा गई तो वो गाय को अपन बेच देंगे, घर बांध देंगे, कोंडवाड़े में डाल देंगे, वो जिसकी है उसकी इज्जत का पंचनामा कर देंगे, पर फसल नहीं पकी, बारिश नहीं आई, पूरा खेत बर्बाद हो गया, कुछ बोलते हैं क्या? ऐसी उसकी कुदरत की व्यवस्था है। भीम में ताकत थी सब कुछ, और भीम पांचों पांडव देर आबेर शरीर छूटा। परीक्षित उनके कुल खानदान में था ना, एक रह गया था, उसका राज्य था, और धर्मवान था परीक्षित, अन्याय नहीं था, उसका राज सुचारू ढंग से चल रहा था, बहुत धर्मवान राजा था परीक्षित। और एक दिन सोचता है कि मेरे दादाओं ने एक संदूक था, बॉक्स पेटी जिसको बोलते हैं ना, सोचा मेरे दादाओं ने क्या रखा होगा इस संदूक में, मैं देखूं आज। अन्याय का धन देर आबेर, उसका समय पर वो ढक्कन खुलता है। आचार्य चाणक्य बोले, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम तत्विनश्यति। ये संस्कृत है, मैं भावार्थ करूं, आप चिंता नहीं करना। मैं कोई कथाकार या पंडित की तरह आपको वो ऐसी संस्कृत बोल के अट्रैक्शन करके उसका भावार्थ न पता चले और आप अटके रहे, उसमें का आदमी नहीं। कुछ लोग होते हैं इसे बिल्कुल धड़ाधड़ बड़ा बड़ा इसे बोल देते, आपको लगते क्या है न क्या नहीं, जो भी होगा अच्छा जो होगा, आप दबे रहते। पर कोई समझदार लोग होते हैं। एक डॉक्टर था, वैसे डॉक्टर बहुत होते पर मेरा बोलने का ढंग रहता नहीं, तो आप सोचेंगे एक ही डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर, पर वो ऐसा डॉक्टर था, पेशेंट को अटकाए रखता था, बीमार रखता था, सुधरने ही नहीं देता था। उसका एक बेटा था, डॉक्टर बाप जो था कहीं जाना था, बेटे से बोला बेटा आज थोड़े पेशेंट आए कि उनको संभाल लेना। बेटा भी वो देखता होगा, अभ्यास होगा। जी पिताजी। डॉक्टर चले गए, बेटे ने ईमानदारी से ट्रीटमेंट की। बाप 3 दिन नहीं आए, 3 दिन में वो पेशेंट जितने थे जो जोड़ रखा था बाप, कायम चलते थे वो। 3 दिन में तंदुरुस्त हो गए, सब बीमारी मुक्त हो गए। चौथे दिन आए ही नहीं वो। बाप आया, देखा तो वो पेशेंट आए नहीं, तो बेटे से बोला वो आते थे कि नहीं? बोले 3 दिन में पिताजी मैं ठीक कर डाला। बाप ने सर फोड़ लिया, तूने बहुत गलत काम किया। पैसे कमाने का ढंग तो यही है ना, लोगों को अटकाए रखना, बीमारी ठीक होने नहीं देना, मलम पट्टी करते रहना, अंदर सड़ने देना। तो सच्चा आदमी जो होगा अंदर साफ सफाई करेगा, सर्जन जिसको बोलते हो काट पीट डालेगा, पर तुम्हारा अंग प्रत्यांग ठीक कर देगा। तो संत जो होते हैं ना, वो सरल करके देते, एक बात को 3-3 4-4 बार बताते हैं, क्यों? आप समझ जाओ। और जिसको
आप समझ न पाओ, ऐसा ही कुछ सूझबूझ है, वो शॉर्टकट बोल देंगे, समझे नहीं, फिर कल वो आओगे आप क्या बोले थे और बताओ। तो परीक्षित देखते हैं, संदूक खोलते हैं तो स्वर्ण मुकुट दिखाओ। परीक्षित बहुत खुश हुआ। और कभी कभी देखो जिंदगी में अन्याय का धन देखकर बहुत खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? ये भी घास की पेंट जैसे ही है। क्यों? वो तुम्हारी कमाई का नहीं है। आप कुछ भी कमाते हैं ना, मेहनत घाम निकालना पड़ता है, आपको पता रहता है मैंने कैसा कमाया है, इसके लिए उसका मूल्य पता रहता है। और फ्री का हो ना, आपको मूल्य नहीं। जैसे आप अक्सरशा देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, जिनके बाप दादाओं ने बहुत मेहनत करके या जैसे तैसे बहुत धन कमा गए, उनके बेटे पैदा हुए, उनको कमाना नहीं पड़ा, उनको पता नहीं चला कि ये धन हमारे बाप दादों ने कैसा कमाया। फिर वो धुलदास करने में टाइम लगता है, उड़ा देते। क्यों? उनको कुछ समझता नहीं हो। परीक्षित निकाले मुकुट देके और बहुत खुशी में सर में डाले। और श्राप भी था उनको, जैसे कि वो स्वर्ण का वो एक नेम भी था कि कलयुग उसमें रहेगा, ऐसा भी था। कलयुग जैसा घुस गया यहाँ, तो फिर अन्याय का धन जो था वो बुद्धि बिगाड़ दिया, मन बिगाड़ दिया। और धर्मवान राजा था, आज शिकार करने का सोचता है। परीक्षित घोड़े पर चढ़ के और अस्त्र शस्त्र जो भी लेकर आज हिरण मिरग किसी को भी मारेंगे, शिकार करेंगे, इस अंदाज में आज कुमति हो गई। अन्याय का धन क्या करता है। और बहुत बड़ी बात है, कहने का तात्पर्य, फिर ऋषि का वो सब कुछ होता है, वो बहुत सारी बात, पर अन्याय का धन होगा तो तुम्हारी अपनी बुद्धि बिगाड़ देगा और अपने आने वाली पीढ़ी का भी बुद्धि बिगाड़ देगा। इसलिए अन्याय से धन कमाना नहीं। जो मैं आचार्य चाणक्य का बोला ना, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम, अन्याय से कमाए हुआ धन, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, उसकी मुद्दत 10 साल रहती। बोले प्राप्ते च एकादशे वर्षे, 11वां वर्ष लगता है, समूलम तत् विनश्यति, विनाश की ओर शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर धर्म नहीं होगा हृदय से, तो अधर्म से हम पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, वो हमारे लिए भी उपयोगी नहीं, हमारे खानदान के भी लिए उपयोगी नहीं। तो ये पुंडलिक का जो प्रश्न है, अधर्म से कमाया हुआ धन में और धर्म से कमाया हुआ धन में क्या फर्क? यही फर्क मैंने देखा है जिंदगी में। करोड़पति लोग मेरे कांटेक्ट में रहे। मैं जब ध्यान साधना करता था, मौन रहता था, सूरत के लोग भी थे, वो जैसे भरूच के पास रहता था मैं, 3 वर्ष रहा गिरनारी गुफा आश्रम में। मेरे से भाव रहता था, अच्छे जुड़े हुए थे, तो मेरे लिए फल फ्रूट इतने लाते थे वो, जो कि मैं 15 दिन खा सकूं। और ये फ्रूट जो रहते थे वो डब्बे भरे में बंदर को भी खिलाता था। ऐसे बंदर थे, मैं केवल सिट्टी मारूं तो मेरे पास आ जाते थे। पर मैंने देखा 3 वर्ष उनके फल फ्रूट में मुझे उतनी रुचि नहीं आई खाने में, जितनी गरीब का एक टुकड़ा खाने में आई। क्यों? गरीबों का खून चूस कर हमने धन कमाया, उससे मिठास नहीं आएगी। तुम खाओगे तो मैं भी नहीं, कोई दूसरा खाएगा उसमें भी नहीं। आपको दिल को छू रहा है कि नहीं? ये आपका अनुभव नहीं होगा तो नहीं छुएगा। रियल और फल फ्रूट सब खाने में मुझे उतनी वो नहीं लगता था, मीठापन। और कोई गरीब 20 रुपया का केला लाए तो वो खाने में बहुत मीठा लगा, अच्छा लगा। क्यों? वो कमाई का था। कमाई का मैं एक नानक को जोड़ना चाहूँ, थोड़ी सी बात, बिल्कुल शॉर्टकट। एक बार नानक कहीं रुके हैं गरीब के घर, और एक धनपति यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ किया।
लोगों को दान पुण्य कर कर पुण्य कमाना चाह रहे थे। और गुरु नानक संत थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, एक गरीब के घर रुके हुए वहाँ पर बाजी रोटी जो भी कुछ खाए हैं। वो धनपति व्यक्ति मंत्री संतरी को सबको बेचता है, बुला लाओ गुरु नानक को। गुरु नानक